जय हिंद साथियों, मैं हूं अरुण कुमार। आप देख रहे हैं T2 क्लासेस। मुग़ल आर्किटेक्चर की विशेषताएं हमने अपनी पिछली वीडियो में पढ़ी। ये सीरीज है हमारी इंडियन आर्ट एंड कल्चर के अंतर्गत हम ये सीरीज चला रहे हैं। तो मुग़ल आर्किटेक्चर की, मुग़ल स्थापत्य कला की क्या विशेषताएं थी, ये हमने लास्ट वीडियो में जाना। आज हम जानेंगे मुग़ल काल में किन किन बिल्डिंगों का, किन किन इमारतों का, मकबरों का, महलों का या गार्डन्स का निर्माण किया गया, किस किस शासक के द्वारा किया गया, और उस बिल्डिंग्स का या उस जगह का क्या विशेषताएं हैं। ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे बाबर की। तो देखिए, बाबर जैसा आपको पता होगा, मुग़ल सल्तनत का जो मुग़ल एम्पायर थी भारत में, उसका जो प्रारंभ था वो बाबर के द्वारा ही हुआ। पानीपत की लड़ाई आपको पता होगी, पानीपत का प्रथम युद्ध। तो बाबर ने जामा मस्जिद बनाई थी संभल के अंदर। अब जामा मस्जिद जो है वो आपको, जामा मस्जिद आपको फतेहपुर सीकरी के अंदर भी मिलेगी जो अकबर ने बनाई थी, और जामा मस्जिद आपको दिल्ली के अंदर भी मिलेगी जो शाहजहाँ ने बनाई थी। लेकिन मैं जामा मस्जिद की बात कर रहा हूँ संभल वाली। तो इस तरह से आप कंफ्यूज नहीं होना, लोकेशन में आपको साथ में बता रहा हूँ। तो बाबर के द्वारा बनाई गई मुख्य जो आर्किटेक्चर हैं वह है जामा मस्जिद संभल उत्तर प्रदेश, काबुली बाग मस्जिद पानीपत हरियाणा में है। ये पानीपत की लड़ाई जहाँ पर लड़ी गई थी, काबुली बाग मस्जिद पानीपत हरियाणा में है। लोटस गार्डन धौलपुर में है। आराम बाग, ये भी एक गार्डन है, आगरा में है। और गार्डन ऑफ बाबर, बाबर के बहुत सारे गार्डन काबुल के अंदर भी बनाए गए हैं। जैसा आपको पता होगा कि बाबर जो है वो गार्डन्स का बनाने का शौकीन रहा है। या मुगल आर्किटेक्चर में भी हमने देखा कि किस तरह से बहुत सारे बागीचों का निर्माण करते रहे हैं। तो उन्हीं गार्डनों में से कुछ गार्डन बाबर के द्वारा बनाए गए। गार्डन ऑफ बाबर काबुल में है, आराम बाग आगरा में है, लोटस गार्डन धौलपुर में है। इसके अलावा काबुली बाग मस्जिद पानीपत हरियाणा में और जामा मस्जिद संभल उत्तर प्रदेश में, ये बाबर के द्वारा बनाई गई कुछ विशेष इमारतें हैं। बात करते हैं हम अकबर की। तो अकबर के द्वारा बहुत सारे किलों का निर्माण किया गया। आगरा का किला, फतेहपुर सीकरी का किला, अजमेर का किला, इलाहाबाद का किला, लाहौर का किला और अटक का किला, ये सारे किलों का निर्माण अकबर के द्वारा किया गया। विशेष रूप से रेड स्टोन, लाल बलुआ पत्थर के द्वारा इन किलों का निर्माण किया गया। लेकिन इन किलों में से दो किलों का विशेष महत्व है। एक है आगरा का किला और दूसरा है फतेहपुर सीकरी का किला। आगरा शहर का निर्माण जो है वो सिकंदर लोदी ने किया था, और आगरा का किले का निर्माण जो है वो अकबर ने किया था। आगरा का जो किला है उसके अंदर विशेष रूप से चार चीज़ें आपको याद रखनी है। आगरा के किले के अंदर एक अकबरी महल है और एक जहांगीरी महल है। अकबरी महल और जहांगीरी महल जो है, ये दोनों ही महल जो है ये हिंदू स्थापत्य कला से प्रभावित हैं, अकबरी महल और जहांगीरी महल। इसके अलावा आगरा फोर्ट के अंदर दो चीज़ें और हैं, दीवाने आम और दीवाने खास। आगरा फोर्ट के अंदर जो दीवाने आम और दीवाने खास है उसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था, अकबर ने नहीं करवाया था। दीवाने आम और दीवाने खास के बारे में हम फतेहपुर सीकरी के किले में भी पढ़ेंगे। उसका निर्माण अकबर ने करवाया था। लेकिन हम यहाँ पे आगरा के किले के अंतर्गत, आगरा के किले के अंदर जो दीवाने आम और दीवाने खास बना हुआ है उसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था। अकबरी महल और जहांगीरी महल का निर्माण अकबर ने करवाया था। आगरा के किले का निर्माण अकबर ने करवाया था। आगरा के किले में विशेष रूप से दो द्वार हैं, एक है दिल्ली द्वार और दूसरा है अमर सिंह द्वार। दोनों का नाम आपको याद रखना है। दिल्ली द्वार और अमर सिंह द्वार का निर्माण जो है वो जयमल और फत्ता, जो दो योद्धा थे जो अपने राज्य की रक्षा में करते हुए जो राजस्थान में लड़ाई हुई थी राजपूतों से अकबर की, तो उस युद्ध में अपने राज्य की रक्षा करते हुए जो शहीद हो गए थे जयमल और फत्ता, उनकी याद में ही अकबर ने दो दरवाजों का निर्माण कराया था, दिल्ली द्वार और अमर सिंह द्वार। तो दिल्ली द्वार और अमर सिंह द्वार जो हैं ये आगरा किला के अंतर्गत आते हैं। चलिए अगला हम करते हैं फतेहपुर सीकरी का किला। फतेहपुर सीकरी का किला जो है ये भी लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है, और इसका जो डिज़ाइन बनाया था वो बहाउद्दीन ने बनाया था। बहाउद्दीन के द्वारा ये डिज़ाइन किया गया था। 7 मील लंबा, काफ़ी लंबा ये किला है फतेहपुर सीकरी का किला। डिजाइनर का नाम आपको याद रखना है बहाउद्दीन। ठीक है, एग्जाम में पूछा गया है। इस किले के अंतर्गत बहुत सारी इमारतें हैं। इन इमारतों के बारे में पूछा जाता है, एक एक करके हम उसके बारे में जानते हैं। तो फतेहपुर सीकरी के किले के अंतर्गत सबसे पहले हमें जानना है बुलंद दरवाज़ा। बुलंद दरवाज़ा जो है वो फतेहपुर सीकरी किले के अंतर्गत है, और ये अकबर ने बनवाया था गुजरात पर जीत के उपलक्ष्य में, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजे का निर्माण करा गया था फतेहपुर सीकरी, जो कि आगरा के पास में है। इसके अलावा प्रार्थना करने के लिए, इबादत करने के लिए यहाँ पे इबादत खाने का निर्माण किया गया फतेहपुर सीकरी किले के अंतर्गत। आम लोगों के लिए, आम लोगों से बातचीत करने के लिए दीवाने आम, और स्पेशल लोगों से बातचीत करने के लिए मंत्रियों से या सेनापतियों से या सेना की
युद्ध की रणनीति बनाने के लिए दीवाने खास, दीवाने आम, दीवाने खास फतेहपुर सीकरी वाले जो हैं उनका निर्माण अकबर ने कराया था। इसके अलावा टॉम्ब समील चिश्ती, सलीम चिश्ती, समील नहीं, सलीम चिश्ती की जो दरगाह, जो मकबरा है, सलीम चिश्ती के मकबरे का निर्माण भी फतेहपुर सीकरी में अकबर ने करवाया था। सलीम चिश्ती जो अकबर के एक गुरु समझ लीजिए आप, गुरु रहे हैं, और इनके आशीर्वाद से ही अकबर के पुत्र का जन्म हुआ था जिसका नाम अकबर ने सलीम रखा था। ये वही सलीम चिश्ती हैं। तो सलीम चिश्ती का मकबरा जो है वो फतेहपुर सीकरी में है, जिसका निर्माण कराया था अकबर ने। अकबर ने इसका निर्माण लाल पत्थर से करवाया था, रेड स्टोन से, लेकिन बाद में शाहजहां ने इस सलीम चिश्ती के मकबरे को वाइट मार्बल से, ऊपर से वाइट मार्बल से कवर करवा दिया। तो अगर वर्तमान में आप टॉम्ब ऑफ सलीम चिश्ती के मकबरे को देखेंगे तो आपको वाइट मार्बल से बना हुआ दिखाई देगा, जिसको कि शाहजहां ने उसके ऊपर वाइट मार्बल लगवाया। इनिशियली रेड स्टोन से, लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ एक मकबरा था। इसके अलावा आप आगे देखेंगे तो कौन कौन सी और इम्पोर्टेंट साइट्स हैं या इम्पोर्टेंट इमारतें हैं फतेहपुर सीकरी के अंतर्गत। पंचमहल, पंचमहल ये महल है, महर नहीं है। पंचमहल जो है वो 5 मंजिली इमारत है, पिरामिड की तरह, पिरामिड की संरचना में बनाई गई है पंचमहल, और इस पर जो है बौद्ध जो आर्किटेक्चर है उसका प्रभाव देखने को मिलता है। किस पर? पंचमहल पर बौद्ध आर्किटेक्चर का प्रभाव देखने को मिलता है। इसके अलावा आप देखेंगे आगे जोधाबाई का महल, ये जो है फतेहपुर सीकरी के अंदर बने हुए जितनी भी इमारतें, इनमें सबसे बड़ा महल जो है वो जोधाबाई का महल है, और जोधाबाई के महल पर जो है हिंदू आर्किटेक्चर का इफेक्ट देखने को मिलता है। तो आप देख रहे हैं कि जो मुगल आर्किटेक्चर के अंतर्गत जो अकबर द्वारा बनाई गई स्थापत्य कलाएं हैं, आर्किटेक्चर हैं, उन पर बौद्ध धर्म का भी प्रभाव देखने को मिल रहा है, हिंदू धर्म का भी प्रभाव देखने को मिल रहा है। जोधाबाई का महल जो की एक विशेषता यह है कि इसकी दीवारें जो है वो टेम्परेचर कंट्रोल है, यानी ताप कंट्रोल तकनीक का इस्तेमाल करके बनाई गई हैं। जोधाबाई का महल, मरियम का महल, मरियम जो कि पत्नी थी मुगल बादशाह अकबर की, और मरियम का महल जो है वो भी बनाया गया है फतेहपुर सीकरी में। इसकी पेंटिंग्स और मीनाकारी जो है, विशेष रूप से इसमें मीनाकारी और पेंटिंग का इस्तेमाल किया गया है मरियम का महल बनाने में। तुर्की सुल्ताना का महल, ये जो है लकड़ी की तकनीक, कास्ट तकनीक का इस्तेमाल करके बनाया गया है फतेहपुर सीकरी में। अकबर ने बनाई है सारी इमारतें फतेहपुर सीकरी में। बीरबल का महल, जामा मस्जिद, फतेहपुर सीकरी के अंदर जो जामा मस्जिद है उसका निर्माण करवाया अकबर ने। हम यहाँ पे जो है दिल्ली की जामा मस्जिद की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम जो है, जैसे हमने पहले देखा था कि संभल में जामा मस्जिद का निर्माण बाबर ने करवाया था, ऐसे ही फतेहपुर सीकरी में जामा मस्जिद का निर्माण जो है अकबर ने करवाया था। मीना बाजार, हिरण महल, बीरबल का महल, और अनूप तालाब। अनूप तालाब कई बार पूछा जाता है कहाँ पे है, तो अनूप तालाब जो है फतेहपुर सीकरी में है, जिसका निर्माण जो है अकबर के द्वारा किया गया था। अभी विशेष रूप से अकबर के समय में एक बिल्डिंग का, एक मकबरे का निर्माण हुआ, जिसका निर्माण तो अकबर ने नहीं कराया, लेकिन वो समय अकबर का ही था, तो उसके बारे में भी हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। हुमायूं का मकबरा, जो कि दिल्ली में लोकेटेड है और बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। क्योंकि इसको ताजमहल का पूर्वगामी माना जाता है। ऐसा समझा जाता है कि शाहजहां ने जब ताजमहल का निर्माण किया तो उसकी जो सोच थी, उसका जो डिज़ाइन था, उसकी इनिशिएट हुआ वो हुमायूं के मकबरे को देखकर ही हुआ था। तो ताजमहल का पूर्वगामी माना जाता है हुमायूं के मकबरे को, जो दिल्ली में है। और हुमायूं के मकबरे को किसने बनवाया था, तो बेगा बेगम या हामिदा बेगम, दोनों एक ही नाम है, जो कि हुमायूं की पत्नी रही हैं। उन्होंने इस मकबरे का निर्माण कराया था, बेगा बेगम या हामिदा बेगम। इस मकबरे को निर्माण करने में चारबाग तकनीक का इस्तेमाल किया गया। चारबाग तकनीक क्या होती है, मैं आपको इससे पिछली वाली वीडियो में ऑलरेडी डिटेल से बता चुका हूं, मुगल आर्किटेक्चर की विशेषताओं के अंतर्गत। इस हुमायूं टॉम्ब का जो डिजाइनर था उसका नाम आपको याद रखना है, मलिक मियां गियास। हुमायूं के मकबरे को डिजाइन किसने किया, मलिक मिर्जा गियास ने। जैसे कि फतेहपुर सीकरी के किले को किसने डिजाइन किया था, बहाउद्दीन ने, उसी तरह से हुमायूं के मकबरे को डिजाइन किया था मलिक मिर्जा गियास। 3 चीज़ों के डिजाइनरों के नाम आपको याद रखने हैं। फतेहपुर सीकरी को किसने डिजाइन किया, हुमायूं के मकबरे को किसने डिजाइन किया, और लास्ट में हम देखेंगे कि ताजमहल का डिजाइन किसने तैयार किया था। ये जो हुमायूं का मकबरा है ये भी जो है लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया है, रेड स्टोन से बनाया गया है, और इसके ऊपर जो गुंबद है उस गुंबद को जो है वो व्हाइट मार्बल से बनाया गया है। यानी जो नीचे का पोर्शन है वो लाल बलुआ पत्थर से बना है, और जो गुंबद है ऊपर वाला हिस्सा है वो व्हाइट मार्बल से बनाया गया है हुमायूं के मकबरे का, जो कि दिल्ली में लोकेटेड है, मेड बाई बेगा बेगम या हामिदा बेगम। कौन है ये हुमायूं की पत्नी का नाम है। चलिए आगे चलते हैं, कुछ और बिल्डिंग्स के बारे में जानते हैं जो बनाई गई हैं मुगल स्थापत्य कला के अंतर्गत मुगल काल में। चलिए भाई, जहांगीर के द्वारा बनाई गई है शालीमार गार्डन, जो कि कश्मीर में है। अकबर का मकबरा, जो कि सिकंदरा में है।
और मरियम उज जमानी, मरियम उज जमानी का मकबरा जो कि सिकंदरा में, सिकंदरा आगरा के पास एक जगह है। तो अकबर का मकबरा और मरियम उज जमानी का मकबरा जो है वो दोनों ही जहांगीर ने बनाए हैं। मरियम उन जमानी कौन है? मरियम उन जमानी, जिन्हें हम कभी कभी जोधाबाई के नाम से भी जानते हैं, ये मरियम उल जमानी अकबर की जो है पत्नी का नाम है। ठीक है, अकबर की सबसे प्रिय पत्नी है मरियम उज जमानी, जिनका मकबरा सिकंदरा में है, अकबर के मकबरे के पास ही में है। और अकबर का मकबरा और मरियम उज जमानी का मकबरा, दोनों ही मकबरों का निर्माण जहांगीर ने करवाया है, जो कि अकबर का ही पुत्र है, जिसको सलीम नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा अनारकली का मकबरा, टॉम्ब ऑफ अनारकली का मकबरा जो है वो लाहौर में है, उसका निर्माण जहांगीर के द्वारा किया गया। आगे हम बात कर लेते हैं शाहजहां के द्वारा बनाई गई कुछ इमारतों के बारे में, जो कि स्वर्ण काल रहा है मुगल स्थापत्य कला का। शाहजहां, तो सबसे पहले सबको पता है ताजमहल, जो कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंतर्गत भी आता है। जो लास्ट पेज पे हमने पढ़ा था, देखिए यहाँ पे जो हमने पढ़ा था ये हुमायूं का मकबरा, ये भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंतर्गत आता है। और यहाँ पे ताजमहल जो है वो भी यूनेस्को की टेंजिबल वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंतर्गत आता है। लास्ट पेज पे जो हमने पढ़ा था फतेहपुर सीकरी, ये भी यूनेस्को की टेंजिबल वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंतर्गत आता है। तो देखिए यहाँ पे यूनेस्को की टेंजिबल वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंतर्गत मैंने आपको बताया फतेहपुर सीकरी, हुमायूं का मकबरा, और अब मैं आपको बता रहा हूँ ताजमहल। ठीक है, ताजमहल। इसके बाद लाल किला जो है दिल्ली का, वो भी आएगा टेंजिबल साइट के अंतर्गत। वो भी, उसका निर्माण भी जो किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था। ताजमहल जो कि अपनी पत्नी मुमताज़ महल की याद में बनाया गया था। मुमताज़ महल का एक तरह से मकबरा है, ताजमहल निर्माण कराया था शाहजहां ने। और ताजमहल जो है वो विश्व के जो वंडर हैं, वंडर ऑफ द वर्ल्ड, उसके अंतर्गत भी ताजमहल आता है। जामा मस्जिद जो दिल्ली में है, जिसका निर्माण शाहजहां के द्वारा किया गया। शालीमार गार्डन लाहौर में है, उसका निर्माण शाहजहां के द्वारा किया गया। देखिए शालीमार गार्डन जब लाहौर की बात होती है तो निर्माण किया शाहजहां ने, और शालीमार गार्डन कश्मीर की बात होती है तो निर्माण किया जहांगीर ने। बेगम शाही मस्जिद लाहौर में है, निर्माण किया शाहजहां ने। और बेगम शाही कौन है? तो बेगम शाही जो है मरियम उज जमानी, मरियम उज जमानी जो कि अकबर की पत्नी है, उनकी माता का नाम है बेगम शाही। बेगम शाही, और बेगम शाही जो है मदर है मरियम उज जमानी की। और बेगम शाही मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? लाहौर में किसने करवाया था? तो शाहजहां ने करवाया था। इसके अलावा वजीर खान की मस्जिद लाहौर में है, उसका निर्माण भी शाहजहां ने करवाया था। और लाल किला दिल्ली का निर्माण भी शाहजहां ने ही करवाया था। चलिए यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको बताता चलूँ, जहांगीर की जो पत्नी है नूरजहां, उनके द्वारा एक बिल्डिंग का निर्माण कराया गया, जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है। तो जहांगीर की पत्नी नूरजहां ने बनवाया था टॉम्ब ऑफ इत्माद उद दौला। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, आप रट्टा मार लें तो रट्टा मारिए, समझिए तो समझ लीजिए, बहुत बार पूछा जाता है। टॉम्ब ऑफ इत्माद उद दौला, इत्माद उद दौला का मकबरा। इत्माद उद दौला कौन है? तो जो नूरजहां है, नूरजहां के जो पिताजी हैं, जिनका नाम क्या है? मिर्जा गयास बेग। मिर्जा गयास बेग को इत्माद-उद-दौला की उपाधि दी गई थी। ठीक है, पिलर ऑफ द स्टेट बोलते हैं इसको हिंदी में। इत्माद-उद-दौला मतलब पिलर ऑफ द स्टेट की उपाधि किसको दी गई थी? नूरजहां के जो पिताजी थे, फादर थे मिर्जा गयास बेग, उनको दी गई थी। और मिर्जा गयास बेग के लिए ही टॉम्ब ऑफ इत्माद-उद-दौला का निर्माण कराया था नूरजहां ने। यह आगरा में लोकेटेड है, यमुना नदी के किनारे पर। और इस टॉम्ब ऑफ इत्माद-उद-दौला के मकबरे को कुछ नामों से जाना जाता है। वो नाम है ज्वेल बॉक्स, बच्चा ताज या मिनी ताज। ठीक है, क्यों? क्योंकि रिगार्डेड एज ए ड्राफ्ट टू ताजमहल, ताजमहल का जो निर्माण किया गया उसमें बनाए मार्बल के द्वारा जो चीज़ें बनाई गई हैं, उनकी जो इनिशिएट हुआ, जो देखा गया, जो शुरुआती स्ट्रक्चर थी, उसका जो हमें वो मिलता है, क्या बोलते हैं हम, बिगिनिंग्स मिलती हैं एक तरह से, जो आगाज़ मिलता है वो हमें यहीं से देखने को मिलता है। एक तरह से इसको आप कह सकते हैं ब्लूप्रिंट टू द ताजमहल। किसको? टॉम्ब ऑफ इत्माद-उद-दौला को। पेत्रा दोरा तकनीक का इस्तेमाल सबसे पहले भारत में इसी को निर्माण में किया गया था। टॉम्ब ऑफ इत्माद-उद-दौला को बनाने में पेत्रा द्वारा तकनीक का इस्तेमाल किया गया। पेत्रा द्वारा तकनीक क्या होती है? मैं लास्ट वीडियो में मुगल आर्किटेक्चर की विशेषताओं के अंतर्गत आपको बता चुका हूँ। इसके अंदर क्या होता है, मार्बल के ऊपर जो है नक्काशी की जाती है, और मार्बल के ऊपर जो है डिज़ाइन बनाए जाते हैं, कलरफुल डिज़ाइन बनाए जाते हैं, उसे हम पेत्रा द्वारा तकनीक कहते हैं। ठीक है, डिटेल से मैं लास्ट वीडियो में आपको बता चुका हूँ। तो पहली बार यहीं पर इसका इस्तेमाल किया गया, और पहली बार किसी टॉम्ब को बनाने में वाइट मार्बल का इस्तेमाल, यानी सफ़ेद
मार्बल का इस्तेमाल जो है पहली बार भारत में किसी टॉम्ब को बनाने में किया गया, तो उस टॉम्ब का नाम था टॉम्ब ऑफ इत्मादुद्दौला। इतनी सारी विशेषताएं इस टॉम्ब के बारे में, जिसका निर्माण नूरजहां ने किया था आगरा में। अब देखिए पतन की ओर चलते हैं। जो मुगल स्थापत्य कला का पतन मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, तो यहाँ पे हम जानेंगे औरंगजेब के बारे में। औरंगजेब ने क्या क्या बनाया। औरंगजेब ने बनाई बादशाही मस्जिद जो कि लाहौर में है, बीबी का मकबरा जो कि औरंगाबाद महाराष्ट्र में लोकेटेड है। बीबी का मकबरा औरंगाबाद महाराष्ट्र में लोकेटेड है, औरंगजेब ने बनवाया। और बीबी कौन है यहाँ पे, तो औरंगजेब की पत्नी का नाम था दिलसार बानो बेगम। उन्हीं के लिए बीबी के मकबरे का निर्माण कराया था औरंगजेब ने, नाम था दिलसार बानो बेगम। इसके अलावा मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था, ये पूछी जाती है। मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था, औरंगजेब ने करवाया था। शाही ब्रिज, एक मैं अकबर वाले में आपको बताना भूल गया था कि एक शाही ब्रिज, जौनपुर में एक शाही ब्रिज है, उसका निर्माण अकबर के द्वारा किया गया था। शाही ब्रिज ये एक पुल है जिसका निर्माण अकबर के द्वारा किया गया था जौनपुर में। इसके अलावा देखिए कश्मीर के अंदर 6 गार्डन हैं, 6 बाग हैं जो मुगल काल के दौरान बनाए गए। उन 6 के 6 गार्डनों को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में सम्मिलित किया है यूनेस्को ने। टेंजिबल वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंतर्गत जम्मू कश्मीर में बनाए गए मुगल काल के दौरान 6 बगीचे हैं, 6 गार्डन हैं, उनको सम्मिलित किया गया है। उन 6 गार्डन का नाम और उनको बनाए गए किसने उसका निर्माण किया, ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो 6 कौन कौन से गार्डन हैं, परी महल, शालीमार बाग, चश्मा शाही, वेरीनाग गार्डन, अचबाल गार्डन और निशात बाग। फिर से हम याद करेंगे, परी महल, शालीमार बाग, चश्मे शाही, वेरीनाग गार्डन, अचाबल गार्डन और निशात बाग। इनका निर्माण किया गया था मुगल काल के दौरान जम्मू कश्मीर में, और ये 6 के 6 मिलके यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंतर्गत आते हैं। परी महल का निर्माण करा था दारा शिकोह ने। दारा शिकोह शाहजहां के सबसे बड़े बेटे का नाम है दारा शिकोह, जिन्होंने परी महल का निर्माण किया। शालीमार बाग का निर्माण मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, जहांगीर के द्वारा किया गया। चश्मे शाही का निर्माण जो है वो शाहजहां के समय में किया गया था, शाहजहां के द्वारा नहीं कि शाहजहां के समय में किया गया था। वेरीनाग गार्डन का निर्माण जो है मिर्ज़ा हैदर ने किया था। मिर्ज़ा हैदर एक इंजीनियर थे जहांगीर के दरबार में, तो मिर्ज़ा हैदर ने वेरीनाग गार्डन का निर्माण किया था। अच्चाबाल गार्डन का निर्माण जो है वो नूरजहां ने किया था। नूरजहां जो जहांगीर की पत्नी है, अपने पति की याद में ही नूरजहां के द्वारा अचाल बाग गार्डन का निर्माण किया गया, जहांगीर की पत्नी नूरजहां। और निशात बाग का जो निर्माण है वो मिर्ज़ा अबुल हसन के द्वारा किया गया था। ये पूछा जाता है एग्जाम में, किसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था। तो निशात बाग का निर्माण जो किया गया था वो मिर्ज़ा अबुल हसन के द्वारा किया गया था। ये 6 के 6 गार्डन के नाम और इनके किसने उसका निर्माण किया, ये आप 3-4 बार स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए। बहुत बार एग्जाम में पूछा पूछा जाएगा, मैच द फॉलोइंग में आएगा। क्यों, क्योंकि ये 6 के 6 मिलकर यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंतर्गत आते हैं जम्मू कश्मीर का। वैसे ही जम्मू कश्मीर तो न्यूज़ में रहता है और वहाँ पे गार्डन है, तो ऑब्वियसली ये पूछे जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट हैं। तो मुझे लगता है कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़रूरतमंद लोगों के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।